अभ्यास करना, भक्ति करना, ये सारी चीजें स्वाभाविक है। जब सब चीजें ठीक हैं, प्यास है, तो ये सारी चीजें होंगी। प्यास नहीं है, जबरदस्ती ये चीजें नहीं होंगी। जैसे एक बार ये बात आई कि कौन ज्यादा ताकतवर है, गणेश या कार्तिक? बड़ा भाई, छोटा भाई, कौन कौन बड़ा है? तो शिवजी और पार्वती वहां खड़े हुए थे, तो जब ये बात चली तो शिवजी ने और पार्वती ने कहा कि भाई जो भी सारे संसार का भ्रमण करके सबसे पहले हमारे पास पहुंचेगा वही सबसे ताजा। तो कार्तिक ने लिया अपना मोर, बैठे और चल दिए सारा भ्रमण करने के लिए। गणेश थे छोटे, तो गए और अपने माता पिता शिवजी और पार्वती की एक परिक्रमा की और पैर छू लिए। तो शिवजी ने कहा ये क्या? आप ही मेरे संसार हैं, आप शिवजी हैं, पार्वती हैं, मां बाप हैं, यही मेरे सारे संसार है। मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, मैंने सारे संसार की परिक्रमा कर ली। तो मतलब इसमें जबरदस्ती कोई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बात समझी। और तब शिवजी ने वरदान दिया कि पहले पूजा तुम्हारी होगी, पहली पूजा तुम्हारी हो। तो समझ नहीं है अगर किसी को, तो फिर जबरदस्ती समझने की कोशिश करता है। जबरदस्ती समझ आ नहीं सकती। तो भक्ति क्या है? आज का जो मनुष्य है वो देखता है, उसके ख्वाब हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, वो भी दूसरों की तरह बनना चाहता है। पैसा हो, धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, ये सारी चीजें हों, उसको लगता है कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, नाम कमाऊं। तो तुम भी यहां बैठे हो और ये सृष्टि बहुत पहले से चलती आ रही है, और इस सृष्टि में जो मनुष्य आए हैं और चले गए हैं, क्या उनके भी ये ख्वाब नहीं थे, नाम कमाएं? तुमको कितने याद हैं? मैं बात कर रहा हूं हजारों 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 लाखों करोड़ों मनुष्यों की, जिनका यही लक्ष्य था कि शोहरत हो, धन कमाएं, लाभ कमाएं, क्या कहते हैं, नाम कमाएं। यही उन्होंने किया, यही इसी बात की कोशिश की। अब तुम यहां हो आज, कितने याद है तुमको? ऐसे कितने कितने राजा रहे होंगे जिन्होंने अपनी तिजोरियों में धन रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, बड़ी बड़ी फौजें हैं, अब उनको कोई जानता भी नहीं है कौन है, कौन थे, नहीं मालूम। क्या कमाना है, क्या नहीं कमाना है, क्या कमा पाओगे, क्या नहीं कमा पाओगे, ये भी लोग नहीं समझते। समझते हैं कि जो हमारे ख्वाब हैं उनको पूरा करेंगे। क्या कर भी सकोगे या नहीं कर सकोगे? जो तुम्हारे ख्वाब हैं क्या कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे, या कभी पूरे हो भी सकते हैं? क्योंकि इस संसार के अंदर जितना तुम कमाओगे, जितना तुम धनी बनोगे, जितना तुम प्रचलित होगे, उतने ही तुम्हारे दुश्मन और बढ़ेंगे। तो तुम तो रस्सी बनाने की कोशिश करोगे और कोई रस्सी तुम्हारी काटने की कोशिश करेगा।
और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी वैसे तुम और लोगों को जानोगे, और जैसे जैसे और लोगों को जानोगे वैसे उनमें से और तुम्हारे मित्र भी निकलेंगे, किंतु दुश्मन भी निकलेंगे। तुम कोशिश करोगे प्रचलित होने की, वो कोशिश करेंगे तुमको नीचे धकेलने। तो सारी चीजों में अगर कुछ संभव है तो क्या संभव है? भक्ति संभव। असली सुख, असली सुख संभव। नकली सुख संभव है थोड़ी देर के लिए, फिर वो दुख में बदलेगा। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, थोड़ी देर सुख रहेगा फिर दुख में बदलेगा। और जो भगवान का सुख है, जो प्रभु का सुख है, जो असली भक्ति करने का सुख है, वही ऐसा सुख है जो कभी दुख दर्द में नहीं बदलता, सुखी रहता, हमेशा सुखी रहता। और मनुष्य दुखी भी हो, उसकी तरफ जाए तो वो भी सुखी हो जाएगा। और कोई चारा नहीं है। तुम दुख से बचना चाहते हो, क्योंकि दुख तुम सहन नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी दुख होता है तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम सहन नहीं कर पाते। और सुख तुम इतना सह सकते हो, इतना सह सकते